Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today we are start a new chapter number 3, Delhi Sultanate. In this chapter, we are discuss the Sultan of Delhi. The importance of Delhi grows only around 12th century. Means जो दिल्ली सल्तनत है उसने ग्रो करना जो स्टार्ट किया वो 12th सेंचुरी में किया। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो 1206 AD से लेकर 1526 AD तक करेंगे। When the Rajput expanded their territory and one branch of them and annexed Delhi and made it कैपिटल। मीन्स 12th सेंचुरी में जब दिल्ली ने ग्रो करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर दिल्ली में राजपूत जो साम्राज्य था, राजपूत जो डेंसिटी थी उसका साम्राज्य था। राजपूतों के साम्राज्य से पहले पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान से फाइट की, बैटल किया, उसको युद्ध में हराया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर अपना साम्राज्य बनाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। इट बिकम इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर द थॉमस एंड द चौहान राजपूत, of which Prithviraj Chauhan was the most famous. It become important commercial center. कमर्शियल मतलब व्यापार का क्षेत्र बनाया। अंडर द थॉमस एंड द चौहान राजपूत मतलब जो राजपूत लोग थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था, उससे भी अच्छा अपना जो है साम्राज्य बनाया। दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ वास्ट एरिया इंक्लूडिंग अ ग्रेट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ओनली रोज ऑफ पावर अंडर द दिल्ली सल्तनत। मीन्स दिल्ली को जब राजधानी बनाया गया, कैपिटल बनाया गया, तो दिल्ली का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था। उसके अंदर कई सब कॉन्टिनेंट जो थे वो रोज ऑफ पावर अंडर द दिल्ली सल्तनत। मीन्स दिल्ली की जो सल्तनत थी, दिल्ली का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था। उसके अंदर एक लार्ज एरिया जो था इंक्लूड था, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे द दिल्ली सल्तनत कंसीडर्ड ऑफ अ 5 डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिल्ली पर सबसे पहले तोमर्स का राज हुआ, तोमर्स के बाद आंगलपाला का राज हुआ, फिर चौहान आए, चौहान के बाद अर्ली तुर्किश रूलर आए, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आए, फिर सायद आए, फिर लोदीस आए। मीन्स दिल्ली सल्तनत पर इन सभी ने 1 बाय 1 अपना राज्य किया। ये जितने भी साम्राज्य के लोग होते थे, राजा होते थे, वो क्या करते थे कि अपना राज्य स्थापित करने के बाद जो उनका प्रीवियस राजा होता था जिससे वो फाइट करते थे, बैटल करते थे, उस राज्य की जितनी भी ये कह सकते हो आप, जितनी भी संपत्ति होती थी पहले वाली या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो नया राजा उसको समाप्त कर देता था, ख़त्म कर देता था। वो ऐसा क्यों करता था? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वो राजा जब उसने उस राज्य को जीत लिया और अब वो राजा बन गया है, तो वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो उसके बारे में नॉलेज जिनसे हमें मिलती है, वो सभी चीज़ें क्यों नष्ट कर देता है, क्यों ख़त्म कर देता है? तो इसके पीछे मेन ये रीज़न था कि वो राजा ये चाहता था कि किसी को भी ये ना पता चले कि मेरे से पहले किसका राज था यहाँ पर, और वो चाहता था कि पूरे राज्य को वो अपने हिसाब से चला सके। अब दिल्ली सल्तनत की स्टडी करने से हमें पता चलता है कि दिल्ली पर सबसे पहले तोमर्स का राज हुआ, फिर पाला का राज हुआ, फिर चौहान आए, फिर तुर्किश आए, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आए, फिर साइद आए एंड फिर लोदी आया। अब देखो जितना भी हम इसमें हमें डायग्राम से पता चल रहा है, जो हमारी स्टडी है वो 1130 से स्टार्ट होकर 1526 AD तक की स्टडी है जो हम इस चैप्टर में करेंगे।
जो दिल्ली सल्तनत है वो 5 डेंसिटी में बटी हुई है और ये 5 डेंसिटी हम वन बाय वन नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके बारे में हमें पता कैसे चला, मतलब कैसे हमने सोर्सेज ढूंढे कि भाई हिस्ट्री इतनी पुरानी है, 1206 AD से स्टार्ट हो रही है, वो भी दिल्ली की। तो उसके लिए कुछ सोर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्टली इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, मतलब उस समय पर जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों से हमें पता चलता है कि कौन सी अवधि में, कौन से ईयर में कौन से राजा ने राज किया। सेकेंडली मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग हिस्ट्री और तारीखा। अब देखो जैसे आज हम किसी भी डे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, डेट से, कि आज डेट कौन सी है, कौन सा मंथ है। सेम ऐसे ही प्रीवियस टाइम में, एंशियंट टाइम में जो डेट होती थी उसे हम तारीखा बोल देते थे और ये पर्शियन लैंग्वेज में जो है राइट की जाती थी। दे वर रिटन इन पर्शियन विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रॉयल कोर्ट। अब यहाँ पर बात करेंगे रॉयल कोर्ट क्या होता है। देखो जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में तो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, बट एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। उस समय पे राजा महाराजा हुआ करते थे और राजा महाराजा का जो महल होता था जिसके अंदर बैठकर वो अपनी जनता के मामलों को सुनते थे उसे हम रॉयल कोर्ट बोल देते हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था और जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो रॉयल कोर्ट की मेन लैंग्वेज थी, जिससे कि हमें हिस्ट्री के सोर्सों के बारे में पता चलता है। अब देखो इन स्क्रीन पर कॉइन नज़र आ रहे हैं, इस कॉइन में उर्दू भाषा में कुछ लिखा गया है जो हमें उर्दू लग रही है, लेकिन ये एक्चुअल में पर्शियन लैंग्वेज है और इसको एक पर्शियन नॉलेज वाला पर्सन जिसको पर्शियन लैंग्वेज आती है वही जान सकता है। पिक्चर में दिल्ली के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ये सारे एंशियंट टाइम के बने हुए हैं। और हमें कैसे स्टडी पता चलती है कि हिस्ट्री कब से स्टार्ट है। द ऑथर्स ऑफ द वर्क लैंडमैन मोस्ट ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ द रॉयल कोर्ट। अब क्या है कि जो रॉयल कोर्ट है, जैसे अभी हमने बात की थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और द अदर मेंबर्स होते हैं हेल्प के लिए, वैसे ही रॉयल कोर्ट के अंदर कई मेंबर्स होते हैं। जैसे राजा, राजा का वजीर होता है, वजीर के साथ साथ और भी बहुत सारे मेंबर होते हैं जो उनका काम करते हैं। वो जितने भी मेंबर थे वो मेंबर क्या करते थे, अपने राजा को अपनी हिस्ट्री के बारे में हमेशा एडवाइस देते रहते थे कि वो कुछ ऐसा करे जो फ्यूचर में आने वाले लोग, फ्यूचर में आने वाले जो उसके वंशज लोग थे वो उसको याद करें। उस कोर्ट में जो मेंबर इंक्लूड थे वो मिर्ज़ा सिराज, अमीर खुसरो थे। द ऑथर ऑफ द हिस्ट्रीज एज वेल एज द लर्नड मैन ऑफ टाइम एंड एडवाइस टू रूलर टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर बेस ऑफ द ब्राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो ऑथर थे, जैसे आज भी राइटर हैं जो स्टोरीज लिखते हैं, ऐसे ही इतिहास लिखने वाले जो ऑथर थे पहले टाइम में, वो क्या करते थे, वो जो राजा होता था उस टाइम पे उस राजा को सलाह देते थे कि वो इस तरह से ऑर्डर मेंटेन करे कि जो जेंडर हैं, मीन्स जो लोग उस टाइम पे हैं उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं और वो लोग इस तरह से वर्क करें कि जो उनका राज्य है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ करे। पर उस समय में भी जैसे अभी कुछ लोग जनता पार्टी के हैं और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, तो आपस में मतभेद रहता है। सेम प्रीवियस टाइम में भी ऐसा होता था। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इन 1236 डॉटर ऑफ सुल्तान रजिया बिकम द एम्पेयर, मैनी नोबल अपोजिट्स हर इवन दो शी वाज मोर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द एम्पायर। देखो अब इसमें हमें पता चलता है कि 1236 में रजिया सुल्तान नाम की एक लेडी हुई जिसके पास पावर थी,
और वो इतनी कैपेबल भी थी कि वो पूरे राज्य को संभाल सके। उसने कंटिन्यूसली क्या है स्ट्रगल भी किया जिससे कि वो अपने राज्य को हैंडल कर सके, बट उस टाइम पे भी लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, लोगों ने ये कहा कि हम किसी लेडी के अंडर में राज क्यों करें। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट पार्ट of lesson number 3 Delhi Sultanate. Thank you student.